जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि JCECHO ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आप लोग बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का फॉर्म भर पाएंगे, जो कि आपका झारखंड स्टेट के लिए निकाला गया है, जिसमें कि कैंडिडेट अगर आप क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एलिजिबल है तो ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, रेशन से लेकर के प्रिंट तक की। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि 810 पद आपके कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पर निकाले हैं। एज आपकी 21 से 35 साल रखी गई है एंड इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ये फॉर्म 10 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। और फिर जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं कि आपसे GNM की योग्यता मांगी है और यहाँ पर बोला है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो अगला विकल्प है कि आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपके पास पहले वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको दूसरा विकल्प ये दिया है, जो कि यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। साथ ही साथ आपका जो रेशन है वो भी होना चाहिए झारखंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर झारखंड स्टेट आयुष काउंसिल या फिर अदर कंसर्न काउंसिल के अंदर आपका जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है उसके रूप में रेशन होना चाहिए ज्वाइनिंग से पहले। इसके बाद आप यहां पर आइए और अब आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से और भी डिटेल में आपकी जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो यहां से देख लीजिए। तो पूरी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए गाइज आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने ये वेबसाइट आएगी। ये वेबसाइट आने के बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। और फिर गाइज आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, एक पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे एंड सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड किया गया है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप एप्लीकेंट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो आप यहां पर डालेंगे। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहां पर डालेंगे और ये सिक्योरिटी कोड फिल करके आप लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहां पर इस तरह से जानकारी आ जाएगी, जहां पर अब आप आपका जो फादर नेम है वो भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे, अपनी माताजी का नाम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। और जो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। पहले यहां से जो भी आपका ईयर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां से आपका मंथ सेलेक्ट करेंगे और फिर यहां से डे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है आधार नंबर। अगर आप यहाँ पर आधार आपके पास है और आप उसको देना चाहते तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। देन गाइज फादर मदर ऑक्यूपेशन यानी कि आपके पिता या फिर आपकी माताजी क्या करते हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, या फिर अगर वो कुछ भी नहीं करते तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते। तो जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एनुअल फैमिली इनकम, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे रिजर्वेशन डिटेल। तो यहाँ पर रेसिडेंटल स्टेटस आपको बताना है कि रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट या फिर रेसिडेंट ऑफ अदर देन झारखंड स्टेट। जो भी आपका स्टेटस है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। अन्य स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर जनरल कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे एंड अगर आप झारखंड के तो फिर आप अपनी जो भी आपकी रियल कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आइए और आपसे पूछे आर यू EWS, क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता। इसके बाद है सब कैटेगरी, डिसेबल्ड पर्सन अगर आप है तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफाइड प्लेयर्स, तो अगर आपके यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स से बिलोंग आप करते हैं और आपके इनमें से कोई भी जो यहाँ पर स्टेटस है दिए गए हैं उनमें से है तो आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नन ही रहने दें। क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्जामिनेशन पास, तो यहाँ पर गाइज आपको बताना कि कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप इस पर अप्लाई कर रहे हैं। 3 ऑप्शन आपके पास है क्वालिफिकेशन के, तो आपके पास इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन दी हेल्थ सेक्टर, क्या आपके पास 2 ईयर का कम से कम वर्क एक्सपीरियंस है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। इसके बाद आर यू प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लोकल लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी कि जो आपकी रीजनल या फिर लोकल लैंग्वेज है क्या वो आपको अच्छे से लिखनी पढ़नी बोलनी आती है? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस इन दी पब्लिक हेल्थ सिस्टम प्रेफरेबली एट दी प्राइमरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवल, क्या आपके पास है? तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जो
जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर यस नो कर दीजिएगा। फिर आते हैं क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी नेम। तो जो आपने क्वालिफिकेशन ऊपर सेलेक्ट की है वो आपने कहाँ से की उसकी जानकारी आपको देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डिटेल आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर रिजल्ट स्टेटस, पास कर चुके तो पास सिलेक्ट कर लेंगे। मार्किंग सिस्टम क्या था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर एंटर करना है, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यानी कि एंटर करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको जो नंबर आए थे वो फिर आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल आ चुकी है, तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस हॉस्पिटल या फिर उस जगह का नाम देना है जहाँ से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, किस पोस्ट पर आपने रह करके आपका ये जो वर्क एक्सपीरियंस है वो प्राप्त किया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। बेसिकली आप यहाँ पर आपकी पोस्ट का नाम लिखेंगे जिस पोस्ट पर आप थे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर बताएंगे कि कब आपने वर्क ज्वाइन किया था, तो आप यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, पहले डे, इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मंथ लिखेंगे और फिर जब आपने जॉब ज्वाइन की थी उसका जो ईयर था वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। कब आपने ये वर्क कंप्लीट कर लिया था वो डेट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको यहाँ पर उसका मंथ देना है एंड फिर कब आपने वर्क कंप्लीट कर लिया था वो आप यहाँ पर डेट भी सेलेक्ट कर लेंगे यानी कि ईयर भी सेलेक्ट कर लेंगे। पे स्केल यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलती थी वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। इसके बाद एरिया ऑफ एक्सपीरियंस, किस एरिया में आपका एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जो भी आपका एरिया था वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड वर्क एक्सपीरियंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी आपके ऊपर की सेव हो जाएगी। नीचे अगर आप कोई अन्य एक्सपीरियंस भी देना चाहते तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका हाउस नंबर लोकेलिटी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। विलेज, स्ट्रीट, टाउन जो भी आपका है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। सिटी आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इसके ऊपर टिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आता है अपलोड इमेज। तो आपको अटैच कैंडिडेट फोटोग्राफ, आपको आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है और आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद में जहाँ पर फाइल है फोटो की सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। फोटो का साइज 50 KB से कम हो तभी वो अपलोड हो पाएगा। इसके बाद है आपका सिग्नेचर, इसका साइज भी 50 KB से कम ही रहना चाहिए। तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए तो आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आता है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी कि जो आपका बायां अंगूठा है उसका निशान आपको यहाँ पर लगाना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद फाइनल मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी फाइनल मार्कशीट है आपकी क्वालिफिकेशन की जिससे कि आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं वो आपको अपलोड करनी है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, यानी कि आपको उसको इमेज से PDF के अंदर बनाना है तभी वो यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। तो जहाँ पर भी फाइल है सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहाँ से आपको इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आइए, डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एंड अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट भी कर सकते हैं एंड अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर जानकारी को चेक करते हुए आएंगे और नीचे कंफर्म के ऊपर क्लिक करके ये फॉर्म अब आप यहाँ पर देखेंगे कि सबमिट हो चुका है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप इसको डाउनलोड भी कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर सभी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।